हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो इसका हम आज लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि है आपका एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन। तो इस टॉपिक में से आपके टर्म 1 एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बेस आ सकते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। बनी रहेगा वीडियो में एंड तक और वीडियो को देखिएगा बिना स्किप करे हुए, ताकि आप कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना कर दें। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है द एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नोन एज, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी यूनिट को क्या बोलते हैं, उसका क्या नाम होता है। ठीक है, तो उसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए नेफ्रॉन। ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन ही होती है एक्सक्रीटरी यूनिट यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, जो कि एक्सक्रीशन वाला वर्क करती है, फंक्शन करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम इट, यानी कि इनमें से कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया जाता है ब्लड को साफ़ करने के लिए किसी इंसान का, बाय सेपरेटिंग द वेस्ट सब्सटेंस, उसमें से वेस्ट सब्सटेंस को अलग करके। तो वो जो टेक्निक होती है, प्रोसीजर होता है, उसे हम बोलते हैं डायलिसिस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अपोहन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बोमेंस कैप्सूल आर फाउंड इन, यानी कि बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। तो बोमेंस कैप्सूल जो होता है वो कॉर्टेक्स नामक पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द हॉलो स्पेस एट द सेंटर ऑफ किडनी वेर यूरिन इज कलेक्टेड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड, यानी कि एक हॉलो स्पेस जो होता है किडनी के सेंटर में, जहाँ पर यूरिन जो है कलेक्ट होता रहता है आफ्टर इस फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन बनने के बाद में जहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द लंग्स आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर, लंग्स जो होते हैं वो इनमें से किसके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, किस चीज़ के। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द लंग्स आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ, यानी कि लंग्स जो होते हैं वो किस चीज़ के एक्सक्रीशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। तो ऑप्शन है आपके अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर यूरिया। तो आपको पता है लंग्स में से सिर्फ ऑक्सीजन ही बाहर निकलती है, ठीक है, यानी कि एक्सक्रीट होती है, यानी कि इसका आंसर होगा CO2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि लंग्स के थ्रू ही बाहर जाती है। ठीक है, एक्सक्रीट होती है बॉडी से हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द मेन नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट, यानी कि हमारी बॉडी में जो मेन नाइट्रोजन वाला वेस्ट होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो वो अमोनिया तो बिल्कुल नहीं होता, ना ही होता है क्रेटिन फॉस्फेट, ना ही होता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका आंसर क्या बचा, यूरिया। ठीक है, अगर आपको नहीं पता यूरिया कैसे, तो मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो इस चैप्टर पे पूरी बना चुका हूँ मैं, जिसने भी नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, मेरे चैनल पे है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर ऊपर कहीं आई बटन पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द मस्क्यूलर ट्यूब्स विच टेक द यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर आर। ठीक है, यानी कि मस्कुलर ट्यूब को कौन सी होती है जो कि यूरिन को किडनी से ब्लैडर तक ले जाती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यानी कि मूत्राशय बोलते हैं इसी हिंदी में। ठीक है, जहाँ पर मूत्र यानी कि यूरिन इकट्ठा होता रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द प्रिंसिपल नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज सिंथेसाइज, यानी कि जो आपका नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड जो बनता है ना आपका, वो ह्यूमन में सिंथेसाइज कहाँ होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है इन द लिवर, यानी कि लिवर में सिंथेसाइज होता है, बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी, लेकिन मैक्सिमम जो होता है वो एलिमिनेटेड में बाहर कैसे निकाला जाता है, थ्रू किडनी से। या फिर आपका ऑप्शन भी देगा किडनी में होता है, या फिर आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है किडनी में होता है और एलिमिनेट होता है किडनी से ही। ऑप्शन नंबर डी लिवर में होता है लेकिन एलिमिनेट होता है सेम थ्रू बाइल। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि वो लिवर में सिंथेसाइज होता है और एलिमिनेट होता है थ्रू किडनीज। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑफ यूरिन टेक प्लेस इन, यानी कि जो
यूरिन के डाइल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पर होती है, तो उसका जो आंसर है वो आपका होगा लूप ऑफ हेनली। ठीक है, जो कि आपका किस चीज़ का पार्ट है, ये आपका नेफ्रॉन का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द रीनल मेड्यूला कंसिस्ट ऑफ कोन शेप टिश्यू मास इज कॉल्ड, यानी कि जो रीनल मेड्यूला होता है वो एक कोन शेप टिश्यू से मिलकर बना होता है, जिसका आपको नाम बताना है। तो उसका नाम होता है, क्या होता है उसका नाम? उसका नाम होता है रीनल पिरामिड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द साइज ऑफ फिल्ट्रेशन स्लिट्स ऑफ ग्लोमेरुलस आर अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि जो साइज़ होता है फिल्ट्रेशन स्लाइड्स का ग्लोमेरुलस में, वो साइज़ क्या होता है? ठीक है, तो आपका साइज़ होता है 25 नैनोमीटर। ठीक है, एनएम मतलब होता है नैनोमीटर, और आपको बता दूं मैं कि 1 नैनोमीटर जो होता है वो इक्वल होता है आपके 10⁻⁹ मीटर के। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड एज एन एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी इन, यानी कि जो यूरिया जो होता है वो एज अ एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस जो होता है प्रोड्यूस होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है यूरिनरी ब्लैडर या फिर लिवर या फिर किडनी या फिर रेक्टम। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, लिवर में ही बनता है। ठीक है, यूरिया आपको किडनी नहीं लगाना है। ठीक है, किडनी से तो बस वो एलिमिनेट होता है, लेकिन जो बनता है वो यूरिया बनता है, लिवर में बनता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि है आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको यूरिन का करेक्ट पाथवे बताना है ह्यूमन बॉडी में। तो फर्स्ट है आपका किडनी, स्टार्टिंग में किडनी ही आएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद में आपका आ गया यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में आपका इकट्ठा होता है। फिर आ गया यूरेथ्रा, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन भी है यूरिनरी ब्लैडर, जो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही गलत हो गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में यूरिनरी ब्लैडर आ गया है और किडनी को बाद में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, किडनी है पहले, सही है। यूरेटर है, सही है। यूरेथ्रा है और फिर यूरिनरी ब्लैडर, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी लास्ट के ऑप्शंस में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए करेक्ट, जो कि दिया गया है आपका पहले किडनी, जो कि बिल्कुल सही है। यूरेटर बिल्कुल सही है, फिर यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल ठीक है, और लास्ट में यूरेथ्रा, क्योंकि यूरेथ्रा से ही यूरिन जो होता है उसको हम बाहर करते हैं, एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है वेयर इज़ डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर्ड, यानी कि हमारे बॉडी में जो डर्टी यानी गंदा खून जो होता है वो फिल्टर्ड कहाँ होता है। तो इसका आंसर तो बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, बहुत से बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि किडनी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि किडनी में ही जो होता है ब्लड फिल्टर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव reabsorption of useful substances like glucose, amino acids, salts and water into the blood capillaries, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट अलाउ करता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, किस चीज़ का? ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सॉल्ट और वाटर का, कहाँ पर? ब्लड कैपिलरीज में वापस। तो वो आपका पार्ट होता है ट्यूब्यूल्स। ठीक है, नलिकाकार जो भाग होता है, हिंदी में बोलते हैं नलिकाकार भाग। ठीक है, ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। वो पार्ट जो होता है मदद करता है, ठीक है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में, इन सब चीज़ों का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, यानी कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं या हो सकते हैं। तो उसका आंसर है 1 मिलियन। ठीक है, अप्रॉक्स जो होते हैं वो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच किडनी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डैश इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। ठीक है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और सोडियम क्लोराइड के रिकवरी के लिए यूरिन से। तो आपके ऑप्शन हैं बोमेंस कैप्सूल या फिर यूरेटर या फिर लूप ऑफ हेनली या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए लूप ऑफ हेनली। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर और सोडियम क्लोराइड के रिकवरी के लिए फ्रॉम यूरिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है डैश इज़ अ येलो पिगमेंट। आपको बताना है येलो पिगमेंट का नाम, दैट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर डेड ब्लड सेल्स, जो कि बनता है डेड ब्लड सेल के बाद, आर प्रोसेस्ड इन द लिवर, क्योंकि लिवर में बनता है। इट इज़ ऑल्सो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन, और इसी के वजह से क्या होता है
हमारे यूरिन का कलर थोड़ा बहुत येलो येलो हो जाता है। आपने देखा भी हो कि आप जब आप टॉयलेट में जाते हैं, यूरिन करते हैं, तो कभी कभी आपका जो यूरिन होता है येलो येलो हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है, आपको इसी का आंसर बताना है, उस येलो पिगमेंट का। तो उसका नाम है यूरोक्रोम, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, यूरोक्रोम, ठीक है। यही होता है आपका येलो पिगमेंट, जिसकी वजह से आपका जो यूरिन होता है वो येलो कलर का हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द डैश इज़ अ नेटवर्क ऑफ टिनी ब्लड वेजल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ नेफ्रॉन। यानी कि आपको उस नेटवर्क का नाम बताना है जो कि टिनी ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है एट द बिगिनिंग ऑफ अ नेफ्रॉन, ठीक है। तो आपका आंसर है ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस होता है एक एज अ नेटवर्क होता है बहुत सारी ब्लड वेसल्स का, जो कि लोकेटेड होता है नेफ्रॉन के शुरुआत में ही, ठीक है। नेफ्रॉन की शुरुआत में होता है ग्लोमेरुलस, जो कि फिल्ट्रेशन का वर्क करता है, ठीक है। चलते हैं हमारे फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक्सक्रीशन वाले पार्ट में से ही, जो कि है यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। मस्कुलर रिजर्वर फॉर यूरिन, बिल्कुल ठीक बात है। लाइज ऑन द पेल्विक कैविटी ऑफ द एब्डोमेन, बिल्कुल ठीक बात है, यहीं पे पाया जाता है। थर्ड है पियर शेप, और हाँ पियर शेप में ही होता है ये। आपको ऑप्शन डी दिया गया है, ऑल ए बी सी आर करेक्ट, यानी कि आपका ऑप्शन ए बी और सी तीनों करेक्ट हैं। तो इसका आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, और आपका ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है, ठीक है। तो बच्चों कैसे लगे आपको हमारी वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो सब जगह शेयर कीजिए, फैला दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चों की इस वीडियो की मदद से मदद हो सके। तो जल्दी ही मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।